आपने हमें समझ क्या रखा है? आपकी बेगम हम पर रहम खाएंगी। हम इस पूरे होटल को बम से उड़ा देंगे। आपकी बेगम के जिस्म के 1 लाख गोलियां मार देंगे। आप आएँ तो सही, यहाँ देखें तो सही शो। जूलिया का गुस्सा वाकई इस कदर अरूज पर पहुंच गया था कि उसके असाब काबू से बाहर हो गए और फिर उसने बात करते ही रिसीवर रख दिया। वो वाकई गुस्से की शिद्दत से कांप रही थी। इस उल्लू के पट्टे ने तुमसे ऐसी बात करके अपनी मौत को आवाज़ दी है। मैं इसे ढूंढकर गोली मार दूंगा। तनवीर भी जूलिया की हमदर्दी में भला कब पीछे रहने वाला था। ठहरो, मैं इमरान को कॉल करता हूँ, सफदर ने आगे बढ़कर कहा और फिर उसने सिक्के डाले और इमरान के फ्लैट के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बज़बान स्पीकिंग। दूसरी तरफ से अली इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसकी आवाज़ सुनकर सफदर और साथियों को यूँ महसूस हुआ जैसे उन्हें मायूसी के गहरे अंधेरे में यख्तलफ उम्मीद का सूरज निकल आया हो। मुझे दिखाओ, जूलिया ने तेज़ी से मुड़कर कहा और सफदर के हाथ से रिसीवर जैसे छीन लिया। हेलो इमरान, मैं जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने लहजे में कहा। ज़रूर बोलो। तुम्हारी गर्मा गर्म आवाज़ वाकई इस सर्दी में बड़ा सुकून दे रही है। मुझे तो यूँ महसूस होने लगा जैसे यख्तलफ मेरे कान के साथ हीटर लगा दिया गया हो। वाह क्या हीटेड वायर है, माशाल्लाह। बोलती जाओ, इमरान ने चखते हुए कहा। तुम ना लंच पर आए ना ही शो देखने, जूलिया ने उसकी बकवास पर ध्यान दिए बगैर कहा। वो दरअसल बात यह है कि मिस जूलिया कि मैं स्वीट्स डिश पर से बड़ा एलर्जिक सा हूँ। और फिर सलमान के गांव में दावत थी, साग मक्खन और मक्की की रोटी की दावत। बस क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। इमरान ने जवाब दिया। सुनो, चीफ बॉस ने हमारी सीटें कैंसिल करा दी हैं और ये सीटें किसी अहमक बदतमीज़ और पागल नवाब वजाहत मिर्ज़ा ने अलाट कराई हैं। अभी मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो कॉल उससे जा मिली। उसने ऐसी बकवास की है कि मेरा खून खौल रहा है। और तुम फ़ौरन यहाँ शेटन होटल पहुँचो 5 मिनट के अंदर और हमें सीटें लेकर दो, जूलिया ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। ओह, इस नवाब वजाहत मिर्ज़ा की बात कर रही हो जिसकी बेगम शेटन होटल की मालिक है? ओह, वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, इंतहाई बाखलाक। मेरे ख्याल में तुमने उस वक्त उसे कॉल किया होगा जब उसकी बेगम तैयार हो रही होगी। यही ऐसा वक्त होता है जब नवाब वजाहत मिर्ज़ा बड़ी मुश्किल में फंसे होते हैं, इमरान ने जवाब दिया। तुम गोली मारो उस नवाब और उसकी बेगम को। यहाँ आओ और सीटें लेकर दो, अभी और इसी वक्त, जूलिया ने बनाए हुए लहजे में कहा। लेकिन तुमने अपने उस चूहे से बात क्यों नहीं की? इमरान ने शायद उसे जज करने पर तुला हुआ था। वो मौजूद नहीं है, जूलिया ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। ओह, तो फिर वो किसी बिल्ली की तलाश में होगा। आजकल के एटमी चूहे ऐसे ही होते हैं। बहरहाल मैडम जूलिया, अब तो सीटें मिलना मुश्किल हैं। ऐसा है कि कल देख लेना शो। मैं नवाब वजाहत मिर्ज़ा की खिदमत में हाज़िर होकर तुम लोगों की खातिर उन्हें अर्ज़ करूँगा कि वो फ़ैशन शो में एक दिन की तोसी करा लें। इमरान ने जवाब दिया। अहमक आदमी, ये तोसी नहीं हो सकती। तुम अखबार में नहीं पढ़ते? फ़ैशन शो में शरीक होने वाले मॉडल शो के अख्ताम पर फ़ौरन चार्टर्ड तैयारे से लेस्टर चली जाएंगी। वहाँ भी फ़ौरन ही फ़ैशन शो का इनकाद हो रहा है। और सुनो, अगर तुमने हमारे लिए आज सीटें अरेंज ना की तो यकीन रखो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, जूलिया ने कहा। ओह, इस बात का तो मुझे यकीन है कि मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी हुई है। लेकिन इमरान ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस तुम आ जाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं, जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। मुझे तो यकीन है नहीं कि वो आए, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। वो तो क्या, उसका बाप भी आएगा, जूलिया ने कहा और फ़ोन बोत से बाहर आ गई। शो में जाने वाले इधर से ही गुजर रहे थे और वो सब खामोश खड़े इमरान का इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए एक एक लम्हा क़यामत का लम्हा बन गया था। ख़ास तौर पर जूलिया की हालत देखने वाली थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसका पारा चढ़ता जा रहा था। अचानक गेट पर इमरान नज़र आया। वो शलवार कमीज़ पहने हुए था और शलवार कमीज़ की हालत ऐसी थी जैसे अभी घड़े से निकाली गई हो। ऊपर एक स्वेटर और उसके ऊपर उसने कोट पहन रखा था। सर पर ऊन की बनी हुई एक फंदने वाली टोपी थी। पैरों में उसने ऐसे मकैशन पहन रखे थे जिन पर सदियों से पॉलिश ही ना की गई हो। इमरान के साथ सलमान था जिसने इंतहाई जदीद तराश और कीमती गर्म कपड़े का 3 पीस सूट पहन रखा था। उसके लबों में पाइप दबा हुआ था और हाथों में पाइप की तंबाकू का इंतहाई कीमती डब्बा और सोने का बना हुआ पाइप लाइटर दबा हुआ था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो बावर्ची के बजाय कोई लाड हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, इमरान ने करीब आकर बाकायदा सलाम करते हुए कहा। वहाँ से गुजरने वाले लोग इमरान का हुलिया देखकर इस तरह नागवार मुंह बना रहे थे जैसे वो इंसान के बजाय कोई हकीर सा कीड़ा हो। ये क्या हुलिया बना कर आए हो अहमक आदमी, जूलिया ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। हुलिया क्या हुआ? हुलिया को बस ज़रा शेव बड़ी हुई है, दरअसल वो ब्लेड ख़त्म हो गए थे, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में गालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं लिबास की बात कर रही हूँ, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। लिबास? ओह, ये तो इंतहाई शरीफाना लिबास है, अगर यकीन ना आए तो बेशक किसी से पूछ लो, इमरान ने कहा। बस टोपी की कसर रह गई है यतीम खाने का मैनेजर बनने में।
तनवीर ने फिक्रा कसते हुए कहा, जहाँ तुम जैसे यतीम मौजूद हो वहाँ भला टोपी कहाँ सलामत रह सकती है। हाँ, वो सीटें मिल गई हैं क्या? इमरान ने जवाब देते हुए कहा, नहीं चाहिए सीटें हमें, तुम दफ़ा हो जाओ। इस लिबास में यहाँ कर तुम हमें जलील कराना चाहते हो? जूलिया का मूड वाकई बेहद खर ऑफ हो गया था। क्या मतलब, मुझे ख्वाम इस सर्दी में यहाँ बुलाया है? इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा, वैसे इमरान साहब आप खुद भी तो ख्याल किया कीजिए, इस तरह आला सोसाइटी का फंक्शन है और आप ये मेला कुचैला और बगैर स्त्री का लिबास पहन कर आ गए। सफदर ने इमरान को समझाते हुए कहा, उसके चेहरे पर भी नागवारी के आसार नुमाया थे। कमाल है यार, आखिर मैंने कौन सा जुर्म कर लिया है? शरीफाना लिबास ही पहन लिया है ना। बाकी रही आला सोसाइटी वाली बात, तो आला सोसाइटी तो लिबास के कायल ही नहीं। अगर कहो तो मैं भी आला सोसाइटी में शामिल हो जाऊं, लिबास उतार देता हूं। इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा, चलो सफदर वापस चलें, बस देख लिया हमने शो। जूलिया ने होंठ काटते हुए सफदर से मुखातब होकर कहा, सलमान जाकर काउंटर पर पूछो कि हमें 2 सीटें मिल सकती हैं। ये नहीं देखते शो, हम तो देखते हैं। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि इस मलबूसात के फैशन शो में मेरा लिबास अव्वल इनाम हासिल करेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुँह धो रखो, सीटें तुम्हारे सलमान के लिए ही रखी हुई हों। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म को जवाब मिल गया। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वज़ीर-ए-आज़म को जवाब मिलना ही चाहिए, वो वज़ीर-ए-आज़म होगा तो इसलिए उसको जवाब हुआ होगा। लेकिन आलीजा, सलमान को अगर उन्होंने सीटों से इनकार कर दिया तो फिर ये शो भी हो चुका। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सलमान इस दौरान अकड़ता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ गया था और वो सब अब सलमान को बेइज्जत होकर वापस आते देखने के लिए वहीं रुक गए थे। साहब कितनी सीटें चाहिए? सलमान ने वापस आकर इमरान से पूछा। कितनी मिल सकती हैं? इमरान ने पूछा। सारा हाल ही खाली है, आप कितनी सीटें चाहते हैं? सलमान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, बस बस ड्रामा मत करो, इन्होंने जलील करके भेज दिया है तो अब ड्रामा शुरू कर दिया है। जूलिया ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसके तन बदन में आग लग गई हो। मिस जूलिया प्लीज़, आप अपनी नहीं तो मेरी इज़्ज़त का ख्याल कीजिए, सलमान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा और उसके साथ ही वो एक वेटर की तरफ मुड़ा जो वहाँ से गुजर रहा था। ए इधर आओ। सलमान का लहजा बड़ा बावकार था। यस सर। वेटर ने उसके लहजे के साथ साथ उसकी शाहना लिबास से मरूब होते हुए कहा, सुनो, काउंटर गर्ल को कहो कि आगा सलमान पाशा तुम्हें यहाँ बुला रहा है फ़ौरन। सलमान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई बादशाह अपने ज़र खरीद गुलाम को बुला रहा हो। जी बेहतर, वेटर ने कहा और तेज़ी से इस्तकबालिया की तरफ वाले कमरे की तरफ घूम गया। चंद लम्हों बाद ही काउंटर पर खड़ी लड़कियों में से एक, जिसने उन्हें रजिस्टर दिखाकर बताया था कि सीटें कैंसिल हो चुकी हैं, तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई आई और सलमान के सामने इस तरह मुअद्दब होकर खड़ी होगी जैसे वो उसकी ज़र खरीद हो। यस सर, हुक्म सर। काउंटर गर्ल ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, हमें सीटें चाहिए स्पेशल शो देखने के लिए। सलमान ने बड़े शहाना लहजे में कहा, सर आप हुक्म दें सर, आपके लिए पूरा होटल खिदमत के लिए हाजिर है सर। कितनी सीटें सर? लड़की ने उसी तरह सर झुकाए हुए पूछा और जूलिया समेत सब मेंबर्स यूं हैरत से उस लड़की को देखने लगे जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई होश व हवास में बात कर रही हो। क्यों ना कि उससे पहले यही लड़की उन्हें कह चुकी थी कि सीटें तो 1 हफ्ता पहले ही बुक हो चुकी हैं और अब तो एक सीट भी नामुमकिन है। और अब वही लड़की सलमान को कह रही थी कि आप हुक्म दें, पूरा होटल खिदमत के लिए हाजिर है, 10 सीटें चाहिए और वो भी स्पेशल। सलमान ने कहा, ओ यस सर, क्यों नहीं सर। वैसे सर 8 सीटें तो नवाब वजाहत अली बेग साहब ने बुक कराई हुई हैं, वो और उनकी बेगम शो देखने आ रही हैं। मैं उन्हें आपकी आमद की इतला दे देती हूँ, इसके बाद उनके लिए कोई मुतबादला इंतज़ाम हो जाएगा, नहीं तो वो खड़े होकर देख लेंगे। आपको तो बहरहाल इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी 2 स्पेशल सीटें मैं लगवा देती हूँ। लड़की ने सर झुकाते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा, ये बेगम वजाहत वही तो नहीं जो इस होटल की मालिक हैं? सलमान ने इस तरह हकारत भरे लहजे में कहा जैसे वो इस कदर शानदार होटल के बजाय किसी कबाड़ खाने कोई मालिक हो। यस सर, वही सर। लड़की ने जल्दी से जवाब दिया। ओ, उसे हमारी तरफ से कह दो कि हम उसकी यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं करते, हमें उस बूढ़ी घोड़ी से एलर्जी है, इसलिए वो फंक्शन देखने नहीं आ सकती। सलमान ने कहा, जी बेहतर सर, ठीक है सर, ऐसा ही होगा सर, आपका हुक्म कौन टोल सकता है? लड़की ने जवाब दिया। ओके जाओ और गेट पर कहलवा दो, टिकटें वगैरह भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें टिकटें लेना और फिर संभालना सख्त नागवार गुजरता है। सलमान ने बड़े मगरूराना लहजे में कहा, यस सर, ठीक है सर, जो हुक्म सर। लड़की ने गिड़गिड़ाए हुए लहजे में कहा, और सुनो, इस शो में कितने मॉडल्स शो हो रहे हैं? सलमान ने पूछा। सर 100 मॉडल्स हैं सर, बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी शो है सर। लड़की ने आज़ाना लहजे में कहा। ओ, इनका एल्बम पहले हमें पेश करो और फिर जिस लिबास और लड़की को हम अप्रूव करेंगे वही शो में पेश होगी। ऐसा ना हो कि कोई लिबास या कोई लड़की हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ शो में आ जाए और हमारी तबीयत मुकद्दर हो जाए। सलमान ने कहा, ओह यस सर, ठीक है सर, मैं उनके इंचार्ज लेडी जोया को कह देती हूँ सर, वो शो से पहले आपसे एल्बम अप्रूव करवाएगी। लड़की ने कहा, ठीक है जाओ।
सलमान ने कहा और पाइप जलाने में मसरूफ़ हो गया। लड़की सलाम करके तेज़ी से वापस मुड़ गई। इमरान तो उस गुफ्तगू के दौरान बड़े इत्मीनान से खड़ा आने वाली लड़कियों को घूरने में मसरूफ़ था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसका इन बातों से कोई तल्लक ही ना हो। लेकिन जूलिया समेत बाकी सब मेंबर्स की हालत वाकई काबिल दीद थी। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो अचानक किसी पागल खाने में पहुंच गए हों। सलमान का अंदाज़ गुफ्तगू, उस लड़की का अंदाज़ जवाब और फिर बातें, कोई बात उनकी समझ में आ ही नहीं रही थी। ये क्या चक्कर है? मुझे बताओ क्या चक्कर है जूलिया? यकतलफ जूलिया फट पड़ी। मिस जूलिया, ये दुनिया ही चक्कर है। एक सिरे से घूमना शुरू करो तो फिर उसी सिरे पर वापस पहुंच जाओगी। इमरान ने बड़े फ़लसफ़ाना लहजे में कहा। ये सुलेमान मेरी समझ में नहीं आ रहा। जूलिया ने बेख्तियार दोनों हाथों से सर थाम लिया। खुद ही तो हुक्म दिया था कि सीटें चाहिए और मुझे मालूम था कि इस वक्त सीटें मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनांचे मैंने आगा सलमान पाशा की मिन्नत समाजत की और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमारी खातिर इस होटल में कदम रंजा फरमा दिया। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन इस बार सफ्तर ने कहा, ओ तुम सुलेमान की हैसियत जानना चाहती हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं कि सुलेमान आल पाक एशिया बावर्ची एसोसिएशन का सदर है। अगर इसे सीटें ना मिलेंगी तो पूरे मुल्क के होटलों के बावर्ची खाने एक लम्हे में बंद हो जाएंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं मान सकती, मैं कभी तस्लीम नहीं कर सकती। बावर्ची एसोसिएशन का सदर तो क्या, सारी बावर्ची एसोसिएशन भी इस तर्ज तखमाना अंदाज में। जूलिया वाकई पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। अरे मिस जूलिया, ये अवामी नुमाइंदों का ही दौर है और होटल तो चलता ही बावर्चियों के सर पर है, वरना खाली इमारत को लोग चाटेंगे। इमरान ने जूलिया को समझाते हुए कहा, अब यहीं खड़े रहना है या अंदर भी चलना है? शो का वक्त हो गया होगा। सलमान इसी तरह तखमाना लहजे में कहा, हमारी मर्जी, यहाँ खड़े रहें या चले जाएं, तुमसे मतलब। यकतलफ इमरान ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा, लेकिन साहब शो का वक्त। सलमान ने यकतलफ घबराए हुए लहजे में कहा, सुनो, मेरा सूट पहन लेने का ये मतलब नहीं कि अब तुम मुझ पर हुक्म चलाने लगो। मैं किसी बावर्ची के साथ बैठ कर कोई शो नहीं देखता, इसलिए तुम वापस जाओ और हमारे लिए चाय का पानी चूल्हे पर रखो, हम शो देख कर सब चाय पियेंगे। इमरान का लहजा यकतलफ तलख हो गया। मगर साहब मैं भी तो शो देखूंगा। सलमान का चेहरा बुरी तरह लटक गया था, उसके फैले हुए कंधे सुकड़ गए थे और गुरूर से उभरा हुआ सीना यकतलफ पचक कर रह गया था। सुनो, मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। इमरान ने और ज़्यादा सख्त लहजे में कहा, ठीक है साहब। सलमान ने बड़ी बेचारगी से कहा और वापस मुड़ने लगा।